मसला वही है ना कि हमारे यहाँ जो है, या तो फिर हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर नहीं करना चाहते, या हम करने होने नहीं देना चाहते। एहतशाम साहब, आपको कहाँ पर ये लैप्स नज़र आता है? कैसे बेहतर होगा? बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके ये सवाल का जवाब दूँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अशरफ साहब की, जो उन्होंने बात पॉइंट आउट की और आपने फरमाया कि सर्टेनली ये गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ कॉटन की जो है ना वो अच्छी ग्रोथ हुई है और हम सरप्लस में आ गए और हमने एक्सेस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कॉटन हमने प्रोड्यूस कर ली, क्या ये अच्छा होगा कि हम कॉटन एक्सपोर्ट कर दें, या हम उसको धागा बनाएं, उसके कपड़ा बनाएं और वैल्यू एडिट करके हम अच्छी चीज़ बनाएं? जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम अपने इस जो सर्कल में फंसे हुए ना, विशेष सर्कल के अंदर प्रॉब्लम में फंसे हुए, ये हम बाहर नहीं आ सकते। हमारे पास कर्जे पे कर्जा चढ़ा हुआ है और इतने अफसोस की बात है कि हम कर्जे लेकर के खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ बांटते, घर में कर्जा मिल गया, और अपनी नस्लों को मखरूज करते रहते हैं। तो उससे हमें बाहर निकलना है ना, कर्जे से कम करना है, फौरी बाहर नहीं निकल सकते। कितना कर्ज चढ़ चुका है मुल्क पे, हम इतने परेशान हैं। तो अगर ये कॉटन जो हमारे पास अच्छी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, इससे हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके, कोई गारमेंट्स, कोई चीज़ें बना करके एक्सपोर्ट कर सकें, तो वो एक्सपोर्ट कहाँ पे होगी? कौन करेगा उसको इस काबिल? वो इंडस्ट्री करेगी ना। तो मैं तो कहता हूँ जितनी इंडस्ट्री है, इसकी दुगनी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी और ये एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ताकि आज भी लोग परेशान हैं। आज भी आपको ईदी सेंटर में और ये छिपा में और जगह जगहों पे आपको लोग लाइन लगे हुए नज़र आ रहे होते। आपने फरमाया कि 2 रुपए की रोटी मिल रही है, लोगों को मिलेगी 2 रुपए की रोटी। अरे भाई, कुछ कितने लोगों को 2 रुपए की रोटी मिल जाएगी? अच्छा इकदाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन बात ये देखें, लेकिन अगर एक इंसान को बाइज्जत तौर पे आके खा सके, तो क्या हम उसको उस तरफ ना ले जाए? हम ये भी अब इसको मानते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि लोग खुद कमाएं और खाएं। कितने सफ़ेद पोश लोग हैं, आप देखती होंगी, वो बेचारे सर झुकाए खड़े होते खाना लेने के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। आप कह रही थी कि हम इससे किस तरह बाहर आ सकते हैं। देखिए, बाहर आने के लिए बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये है फेयर कंपटीशन का मुल्क। दुनिया चल रही है, दुनिया छोटी हो चुकी है, इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। आप इस वक्त चाहें पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, सारी जगह पे आप जा सकते हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखें, हमने क्या, हमारे पास टैलेंट की कमी है क्या? हमारे पास अच्छे लोग नहीं हैं? अगर ऐसा होता तो यहाँ से इतने लोग क्यों जाते बाहर? 2 तरह के लोग बाहर जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल अनस्किल्ड है और स्किल्ड एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। कितने सारे इस साल गए हैं, हम उनको देखें और उनको वेलकम करते हैं। वो उनको क्या क्या मराद देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए कि टैलेंट है ना। हमारे इसी पाकिस्तान ने हमारी एयरलाइन आज किस हाल में आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इन्हीं लोगों ने एमिरेट खड़ी की थी और उसका नाम ईके के नाम इसीलिए है कि एमिरेट टू कराची, इसलिए कि पहली फ़्लाइट फिर वहीं से यहाँ आई थी। अब उन्होंने इसलिए है, और उसके बाद उन्होंने फेरीज शुरू करी तो उसका भी ईके रखा। ये हमारे लिए प्राइड तो है, लेकिन क्या हम वहीं पे बस रुक गए कि हमारे बड़े क्या कर गए? और उसके बाद से हम एक अजीब परेशानी में, अजीब सूरत हाल ये है कि हम एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। एक और ख़बर शामिल करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने सस्ती तंदूर जो है वो लगाने का कहा है और ये ऐलान कर दिया है। अब जो सस्ती रोटी दी जाएगी, 48 मकामात हैं कराची के, और अभी पॉइंट आउट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सस्ती रोटी मिलेगी। 2 रुपये में तंदूर की रोटी मिल सकेगी। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इस इक़दाम को? सबसे पहले मेरा भी, व्हाट इज़ योर पॉइंट एंड योर से इस खबर पे? देखिए जी, पिछले कई वर्षों में बहुत सारी हुकूमतों में ऐसा हुआ है। एक बार नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह सस्ती रोटी और फ्री रोटी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा है कि ठीक है, अभी कुछ NGOs आपके साथ हैं और वो इन्वेस्ट भी कर रही हैं, पैसा लग रहा है, अब वो ठीक है लोगों के लिए एक चीज़ है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। मतलब ये मतलब मैं अभी आपको, मेरा जो अपना अंदाज़ा है, अपना ओपिनियन, ये 6 महीने बाद अगर ये अभी शुरू हो जाती है ना, तो 6 महीने बाद अगर हम इसी जगह मिले, ज़िंदगी रही, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये है या नहीं है। तो ये वो चीज़ें स्टंट्स हैं। ये
मतलब क्लियरली, मतलब ऐसा सही कैसे कह रहे हैं। पॉसिबल है? एक चीज़, अब एक आटा अगर है 100 या 150 रुपये जो भी किलो है, मुझे नहीं पता सही से, तो उसमें हम अगर तंदूर से रोटी जो है 25 रुपए की और 30 रुपए की ले रहे हैं, वो 2 रुपए की कैसे पॉसिबल है और कब तक पॉसिबल है? और फिर अगर वो इतनी सब स्टैंडर्ड आटा इस्तेमाल करते हैं कि उससे बीमारी हो जाए बंदा खा के, तो वो भी एक इशू होगा कि वो जो पैसा आप यहाँ पे बचा रहे हो रोटी का या आटे का, वो आप 1000-1200 रुपये डॉक्टर की फीस में एक फटके में आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच ये भी तो नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना, जो NGOs और मुखैर हजरात हैं, उनका एक पता नहीं कौन सा टारगेट है, मेरी समझ से बाहर है। आप एक गरीब आदमी को कुछ सिखा दें, कोई रोज़गार करा दें कि भाई आगे चलो, अपने घर वालों को भी लेके चलना है तुम्हें। यहाँ पर तो हर चौक पर जगह जगह, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी Limited खाना हो खिला रहे हैं और फिर बकरा खिला रहे हैं, कोई शतरमुर्ग खिला रहा है, कोई KFC खिला रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि लाइन लगा के लोगों को सिर्फ खिलाया जा रहा है। आपको पता है कि मैं तो खैर बहैसियत क्राइम रिपोर्टर बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो गहरी नज़र रखता हूँ। जहाँ जहाँ शहर में ख़ास तौर पे नहारी के होटल हैं, वहाँ पर आपने हमेशा देखा होगा एक बहुत बड़ी नशे के आदी अफराद की भीड़ बैठी रहती है। सुबह जाएंगे सुबह भी आपको वहीं मिलेगी, शाम में जाएंगे शाम में भी वहीं मिलेगी, रात को भी वहीं मिलेगी। तो इस पर कुछ पुलिस वालों ने इस मामले को देखा अच्छा, कि उनके जो एरियाज़ थे ना, उनमें जितने भी चोरी चकारी के वाक़यात थे, तो उसको एनालाइज किया उन्होंने, तो पता ही चला कि भाई जहाँ जहाँ ये इस तरह के होटल हैं और जहाँ पर फ्री में ये नशे के आदी अफराद को लाइन लगाकर खाना बांटते हैं, वो खाना खाते हैं, वहाँ पर खाना खा के निकलते हैं, उसके बाद वो अपना चोरी चकारी करते हैं, सामान बेचते हैं, अपना नशा करते हैं, फिर दोबारा शाम को आ जाते हैं वहाँ खाना खाने के लिए।